तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई क्या बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटायर होने वाले हैं समरस्लैम में। अब देखो भाई, पहले तो लेसनर रेसलमेनिया में ही रिटायर हो गए थे, वहीं पे लगा था कि कहानी खत्म है, लेकिन उसके बाद लेसनर ने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया नहीं, वो आ गया एंड ओबा फैमी के साथ इन्होंने अपनी फ्यूड कंटिन्यू की। उसके बाद हमने एक और मैच देखा जहाँ पे ओबा फैमी को हार मिली, लेसनर को विक्ट्री मिली। एंड अब इनका आखिरी मैच, तीसरा मैच होने वाला है समरस्लैम में, जो कि अपना हेल इन अ सेल मैच होगा एंड इसके साथ इनकी राइवलरी क्लोज होने वाली है। बहुत टाइम पहले से ही, जब ये ओबा फैमी वाली फ्यूड नहीं भी चल रही थी, तब से ही ये रूमर्स थे कि लेसनर जो है इस साल समरस्लैम में रिटायर हो जाएंगे, बिकॉज इनका होम टाउन है। तो ये ओबा फैमी इन्वॉल्व हो या ना हो, लेसनर ने पहले ये रेसलमेनिया में रिटायरमेंट का एक्ट किया था या ना किया था, ये सब भूल भी जाओ, तो भी लेसनर समरस्लैम में रिटायर तो होने ही वाले थे। तो ऐसे में क्या लेसनर रिटायर होने वाले हैं? अभी देखो, लगता है एक हिंट तो मिला है, लाइक एज सच कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन एक हिंट हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी रिलीज करी है ब्रॉक लेसनर की एक लेगेसी टाइटल। ये आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये लेगेसी चैंपियनशिप रिलीज की गई है। ये अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप पे $800 की बिक्री है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में ये कुछ, इफ एम नॉट रॉन्ग, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, कुछ लगभग 72,000 से लेकर 75,000 के बीच की ये टाइटल बेल्ट है, ऐसा तुम मान लो। अब ऐसे में ब्रॉक लेसनर इस टाइटल का क्या करेंगे अगर वो अभी एक्टिव ही है? तो मतलब कहने का मतलब है कि लेगेसी टाइटल्स जो होती है वो नॉर्मली तब ऐसे बेची जाती है या उसकी डिमांड इंक्रीज होती है जब वो सुपरस्टार रिटायर हो चुका हो। मान लो अंडरटेकर रिटायर हो गए तो उनकी लेगेसी टाइटल बहुत ज़्यादा बिकी थी, लेकिन अगर लेसनर रिटायर्ड ही नहीं है तो ये लेगेसी टाइटल उतनी थोड़ी बिकेगी, मतलब बिकेगी लेकिन उतनी थोड़ी बिकेगी। तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले जानबूझ के रिलीज़ किया हो कि जब लेसनर अगले हफ्ते रिटायर हो जाएगा तो भाई इसकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि बस ये एक हिंट है, हिंट भी नहीं बोल सकते ये एक अजम्पशन है कि अगर ऐसा हुआ है तो शायद वैसा हो सकता है। वो वाली बात है, कोई सॉलिड या प्रूफ है नहीं, वी कांट से कि लेसनर रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि लक्षण देख के लगता नहीं है भाई, ऐसा कोई हिंट नहीं है। एंड अनफेयर भी होगा, मुझे लगता है कि अगर लेसनर को समरस्लैम में रिटायर होना है तो इस बारी तो बोल के होना चाहिए। लाइक पिछले बार तो भाई अचानक से ही हो गए थे, लेकिन इस बार अगर एक्चुअली में होना था तो देन ये बोल के होना था। लेकिन अगर फिर बिना बोले रिटायर हो जाएंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इस बार रिटायर होंगे लेसनर तो बोल के होंगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वही बात है कि ब्रॉक लेसनर डज व्हाट ब्रॉक लेसनर वांट्स। तो अभी ये वाली टाइटल बिकने लगी है। क्या आपको लगता है कि इस टाइटल से हम एक हिंट निकाल सकते हैं कि लेसनर रिटायर होने वाले हैं? हाँ या फिर ना, मुझे लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सीएम पंक एंड कोडी रोड्स को लेकर। सीएम पंक एंड कोडी रोड्स के जो ओरिजिनल प्लान्स हैं, ओरिजिनल फ्यूड के जो प्लान्स हैं वो रिवील हो चुके हैं। लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या कर सकते थे ओरिजिनली, एंड ये सीएम पंक की ही पिच थी बाय द वे। कहा जा रहा है कि प्लान्स ये थे कि हील सीएम पंक जो है वो कोडी रोड्स के पीछे आएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन कुछ ऐसी है कि दोनों ही बेबी फेसेस हैं एंड दोनों ही सुपरस्टार्स मतलब एक रिस्पेक्टफुल मैनर में एक दूसरे के साथ फ्यूड कर रहे हैं, लाइव इवेंट्स में या ऑन टेलीविजन ये टीम अप भी कर रहे हैं। हल्के बहुत डिफरेंस ऑब्वियसली है बिकॉज मैच ही है इनका, लेकिन दोनों साथ में ही है एक तरीके से। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर सीएम पंक के आइडिया के हिसाब से जाते हैं, इस आइडिया के साथ नहीं जाते हैं, तो सीएम पंक हील बनने वाले थे, प्रॉपर हील, एंड वो कोडी के पीछे आने वाले थे। लेकिन ये आइडिया इसलिए भी शूट डाउन कर दिया गया बिकॉज सीएम पंक की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है एंड सीएम पंक हील भी बन जाए तो फैंस उनको चीयर ही करेंगे। एंड यही मैं बहुत टाइम से कहते आ रहा हूँ कि कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है कि उनका कैरेक्टर हील हो या फेस हो मैटर नहीं करता, उनको चीयर्स मिलेगी ही, चाहे रैंडी ऑर्टन हो, चाहे वो रोमन रेंस हो, चाहे वो सीएम पंक हो गए। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिनको रिगार्डलेस ऑफ द कैरेक्टर, रिगार्डलेस ऑफ द गिमिक, चीयर्स तो मिलने ही वाली है। अब इससे एक चीज़ और मालूम चलती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोडी के सामने कोई ऐसा हील आए जिसको लोग पसंद करे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हील तभी भेजते हैं कोडी के आगे जब वो चाहते हैं कि हाँ, हील को एक्चुअली में हेट मिले एंड कोडी रोड्स को सपोर्ट मिले। बेसिकली हील्स तभी आएंगे कोडी के फ्यूड में जब कोडी रोड्स को एज अ बेबी फेस वो एलिवेट कर पाएंगे। रैंडी ऑर्टन को भी देखो एज अ हील कितना चेयर मिल रहा था भाई, तो इन्होंने पैट मैकएफे को जानबूझ के डाला, ये ट्रिपल एच ने खुद रिवील किया, जानबूझ के डाला ताकि कोडी को चीयर्स मिले, ना कि ऑर्टन को। तो ये करते हैं ऐसा, इनको पता है कि अगर सीएम पंक हील बन के कोडी के पीछे आएंगे तो सीएम पंक को ज़्यादा चीयर्स मिलेगी एंड लोग कोडी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हील फेस वाला इक्वेशन बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए सीएम पंक को एज बेबी फेस ही भेजा है इन्होंने कोडी रोड्स के साथ सामने। तो ये चीज़ है एंड ये समझने वाली बात है कि कोडी को ये किस माइंडसेट से देखते हैं। मिला जुला के अब तो भाई ये जो कहानी है इनकी वो गे बेबी फेस वर्सेस गे बेबी फेस की हो चुकी है समरस्लैम के लिए। नाइट 1 में आपको एक भयंकर ही गे बेबी फेस वाला मैच देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स सी कौन सा गे बेबी फेस जीतता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं निकी बेला की। निकी बेला ने भाई अनाउंस कर दिया है कि वो कब रिटायर होने वाली हैं। लाइक अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी कुछ टाइम पहले ही हुई है, लेकिन रिटायरमेंट भी इन्होंने अपनी कंफर्म कर दी है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं है लेकिन बता देती हैं कि हाँ, इस टाइम पे तो मैं चली जाऊंगी। क्या है ये डेट? तो कहती हैं भाई कि 2027 के एंड तक वो बिल्कुल ही कंप्लीटली डन हो जाएंगी रेसलिंग से, कंप्लीटली डन हो जाएंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई से, एंड वो 27 के एंड में रिटायर हो जाएंगी। यानी कि कंफर्म है कि निकी बेला जो है भाई
अब यहाँ से कुछ 1 से सवा साल तक एक्टिव रहने वाली है। ये वाला साल ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका भाई, आधा साल निकल ही गया, तो 1 सवा साल या मैक्स टू मैक्स 1.5 साल मान लो भाई, इसके ऊपर निकी बेला नहीं जाने वाली है। एंड मुझे लगता है कि अगर निकी बेला रिटायर हो जाएंगी तो ब्री बेला भी हो जाएंगी। आई डोंट थिंक कि ब्री बेला अलग कंपीट करते रहेंगी, निकी बेला रिटायर हो जाएंगी तो मुझे लगता है ये दोनों ही हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि निकी बेला को ढंग से यूटिलाइज किया नहीं गया है अपने इस रन में, काफ़ी बेटर किया जा सकता है। अभी भी टाइम है 1-1.5 साल का। मैं चाहता हूँ कि एक निकी बेला एजे ली की फ्यूड देखने को मिल जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पीछे से आप कर सकते हो, चाहे तो आप निकी बेला एजे ली बेकी लिंच की फ्यूड कर लो, निकी बेला एजे ली या स्टेफनी वेकर या रिया रिप्ली ऐसी कोई फ्यूड कर लो, है इनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन वही बात है कि एजे ली भी एक्टिव नहीं है, निकी बेला भी इंजर्ड वगैरह ही चल रही थी पिछले कुछ टाइम से। अभी इनका मैच होने वाला है समरस्लैम में, तो देखते क्या होता है। फिलहाल 1.5 साल बचे हैं निकी बेला के पास। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं लिव मॉर्गन की। लिव मॉर्गन ने भाई कंप्लीट कर लिए हैं 100 दिन एज WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। ये 2 दिन पहले इन्होंने किए थे, लेकिन मैं कवर नहीं कर पाया था बिकॉज और दूसरी चीज़ें थी कवर करने को। लिव मॉर्गन के 100 दिन हो चुके हैं कंप्लीट है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप सेलिब्रेट करो, इसलिए बता रहा हूँ कि आप रियलाइज़ करो कि 100 दिन हो चुके हैं एंड एक बार भी ये टाइटल अभी तक डिफेंड नहीं हुई है। समरस्लैम में डिफेंड होने वाली है, मैच कंफर्म है, लेकिन इन पिछले 100 दिनों में ये टाइटल एक बारी भी डिफेंड नहीं की है लिव मॉर्गन ने। एंड ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज इससे पहले भी ये चैंपियन थी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम भाई। एंड जब भी चैंपियन बनी है लिव मॉर्गन, हमेशा इन्होंने एक डिजास्टरस रेन ही दी है। लिव मॉर्गन का कैरेक्टर बस इतना ही बन चुका है भाई कि उनको माइक पे आके चीखना चिल्लाना होता है, एंड वो भी बहुत अनोइंग तरीके से। इसके अलावा उनके अंदर कुछ देखने लायक है नहीं। लिव मॉर्गन का कैरिज्मा वेरिज्मा जो भी था वो मुझे लगता है तब तक ही था जब लिव मॉर्गन एक कैरेक्टर शिफ्ट में थी, जब रिया रिप्ली के टाइम वो फ्यूड चल रही थी। उसके बाद से लिव मॉर्गन जो स्टेल गई हैं भाई, पूछो मत। चैंपियनशिप जब से मिली है इट्स लाइक कि वो रोस्टर में होके भी नहीं है। तो मुझे लगता है लिव मॉर्गन को तो टाइटल ड्रॉप कर ही देना चाहिए। ये कहानी वर्क नहीं कर रही है लिव मॉर्गन एज अ चैंपियन, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट भाई। सो टाइटल रेन एंड करनी चाहिए एंड लिव मॉर्गन को कहीं दूसरे रास्ते डालना चाहिए एंड डोमिनिक वगैरह सब अलग कर देना चाहिए। वो चीज़ बहुत पुरानी हो गई। हम लोग कहाँ कितने साल पीछे की चीज़ पे कैसन करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं गाइस अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि जॉन सीना क्लासिक को लेके। जॉन सीना क्लासिक को लेके अपडेट निकल के सामने आई है एंड खुद जॉन सीना ने ही अपडेट दी है और कोई नहीं दे रहा भाई। जॉन सीना खुद ही बात कर रहे हैं भाई अपने टूर्नामेंट की। एंड क्या है लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। है तो ये लेटेस्ट लेकिन ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। जॉन सीना हैज़ कन्फर्म्ड दैट द जॉन सीना क्लासिक इवेंट इज बीइंग टारगेटेड फॉर द एंड ऑफ दिस ईयर विथ वर्क ऑन इट, इट्स स्टिल ऑन गोइंग। पहले रसल वोट्स की अपडेट थी कि साल के एंड में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जॉन सीना का क्लासिक होगा, क्योंकि जॉन सीना पिछले साल ही एंड में रिटायर हुए थे 14 दिसंबर को। तो ऐसे में जॉन सीना एक्सपेक्टेड है भाई कि इस साल अपने टूर्नामेंट को साल के एंड में ही इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड ये टूर्नामेंट बहुत ही क्योटिक होने वाला है, आई कैन टेल यू भाई, बिकॉज इनको पता नहीं है एग्जैक्टली करना क्या है। अभी भी इस पर काम चल रहा है। हालांकि टाइम शायद इन्होंने इसलिए लिया है कि 6 महीने 5 महीने 4 महीने जितने भी बच रहे हैं इस टाइम पे भाई हम लोग फिगर आउट कर ले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी तो लेट्स सी भाई कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।